हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माइनिंग इंजीनियरिंग हब। और मैं हूं आपका दोस्त अमित। डीजीएमएस एग्ज़ाम 2022 का नोटिफिकेशन आ चुका है। कुछ कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना चालू कर दिए हैं, लेकिन सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो चलिए आज का वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कितना एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के पेज पे। सबसे पहले देख लेते हैं फर्स्ट क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अंडर एमएमआर। अगर आप डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और इसका इक्विवेलेंट है और आपके पास सेकेंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो आपको 2 साल का अंडरग्राउंड माइंस का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपका इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास के बाद का होना चाहिए। और आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, वो है लेजिस्लेशन। नेक्स्ट, अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आपके पास सेकेंड क्लास आप पास किए हैं, 1 पेपर स्कीम में आप सेकेंड क्लास पास किए हैं, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 1 साल आपका इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास के बाद का होना चाहिए। आपको इसमें 3 पेपर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, वर्किंग और वेंटिलेशन आता है। अगर आप डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आप सेकेंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड 5 पेपर स्कीम में पास किए हैं, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 1 साल आपका इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास के बाद का होना चाहिए। इसमें आपको 2 ही पेपर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन एंड वर्किंग। उसके बाद आ जाते हैं इंटरमीडिएट और अदर इक्विवेलेंट विद सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड। आपको 5 पेपर स्कीम में आप पास किए हैं, तो आपको 6 साल का अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 1 साल आपका इफेक्टिव डेट का सेकंड क्लास के बाद का होना चाहिए। आपको 3 पेपर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, वर्किंग एंड वेंटिलेशन। अगर आप मेट और फॉरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर है, तो आपको 6 साल का अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल आपका इफेक्टिव डेट ऑफ मेट और फॉरमैन सर्टिफिकेट के बाद का होना चाहिए। और आपको लेजिस्लेशन, वर्किंग, वेंटिलेशन, मशीनरी और सर्वे 5 पेपर देना पड़ेगा। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अंडर द एमएमआर। उसके लिए अगर आप डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग आपका क्वालिफिकेशन है और आपके पास सेकंड क्लास अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आपको 2 साल अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 1 साल आपका इफेक्टिव डेट सेकंड क्लास का बाद का होना चाहिए। और आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आ जाता है अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है, वेदर अनरिस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 1 साल आपको इफेक्टिव डेट के बाद का होना चाहिए। इसके लिए आपको 2 पेपर देने पड़ेंगे, लेजिस्लेशन एंड वर्किंग। अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और आपके पास सेकंड क्लास सर्टिफिकेट है अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड, और आप 5 पेपर स्कीम में पास किए हैं, तो आपको 6 ईयर का अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 1 साल आपका इफेक्टिव अब सेकेंड क्लास के बाद का होना चाहिए। और आपको 2 पेपर देना पड़ेगा इसमें, लेजिस्लेशन एंड वर्किंग। उसके बाद आता है अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और आपके पास फॉर्मल और मेट का अनरिस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट है, तो आपको 6 ईयर अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल आपका इफेक्टिव डेट ऑफ मेट और फॉर्मन के बाद का होना चाहिए। इसमें आप 4 पेपर देना पड़ेगा, जिसमें लेजिस्लेशन, वर्किंग, मशीनरी एंड सर्वे। उसके बाद देख लेते हैं सेकेंड क्लास मैनेजर अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अंडर द एमएमआर। अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आपके पास फॉरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 4 साल अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा, इंक्लूडिंग 3 ईयर आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ फॉरमैन सर्टिफिकेट। तो आपको इसमें एक पेपर देना पड़ेगा, वो है लेजिस्लेशन। अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद फॉरमैन और मेट अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 साल आपका इफेक्टिव डेट मेट और फॉरमैन के बाद का होना चाहिए। इसमें आप 5 पेपर देंगे, जिसमें आपका लेजिस्लेशन, वर्किंग, वेंटिलेशन, मशीनरी एंड सर्वे। सेकेंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अंडर द एमएमआर। इसमें अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आपके पास फॉरमैन का अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आपको 4 ईयर्स अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 साल आपको आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ फॉरमैन सर्टिफिकेट चाहिए। इसमें आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, वो है लेजिस्लेशन। उसके बाद अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट है और आपके पास फॉरमैन या मेट का अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 ईयर्स अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 ईयर्स आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ मेट और फॉरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए।
तो इसमें आपको 4 पेपर देना पड़ेगा। इसमें लेजिस्लेशन, वर्किंग, मशीनरी एंड सर्वे। अभी देख लेते हैं फर्स्ट क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अंडर द CMR। आपका अगर क्वालिफिकेशन डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और इक्विवेलेंट है, तो आपके पास अगर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो आपको 2 ईयर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए। और उसमें से एक साल आपका इफेक्टिव डेट के आप सेकंड क्लास के बाद का होना चाहिए। और आपको इसमें एक ही पेपर देना पड़ेगा, वो है लेजिस्लेशन। उसके बाद अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा। उसमें से एक साल आपका इफेक्टिव डेट ऑफ सेकंड क्लास के बाद का होना चाहिए। इसमें आपको 3 पेपर देना पड़ेगा, वो है आपका लेजिस्लेशन, वर्किंग एंड वेंटिलेशन। अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है अनरिस्ट्रिक्टेड, तो आपको 6 ईयर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से एक साल आपका इफेक्टिव डेट ऑफ सेकंड क्लास के बाद का होना चाहिए। और उसमें भी आप 3 पेपर देंगे, लेजिस्लेशन, वर्किंग एंड वेंटिलेशन। उसका देख लेते हैं। अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और आपके पास ओवरमैन या सरदार का अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 6 ईयर अंडरग्राउंड माइन का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 3 ईयर आपका इफेक्टिव डेट ऑफ सरदार और ओवरमैन के बाद का होना चाहिए। इसमें आपको 5 पेपर देना पड़ेगा, जिसमें लेजिस्लेशन, वर्किंग, वेंटिलेशन, मशीनरी एंड सर्वे। उसके बाद देख लेते हैं 5 फर्स्ट क्लास मैनेजर फॉर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अंडर CMR। रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए अगर आपका क्वालिफिकेशन है डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग और आपके पास सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड कोई भी, तो आपको 2 ईयर अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिग्री, जिसमें से एक साल आपका इफेक्टिव डेट ऑफ सेकंड क्लास के बाद का होना चाहिए। इसमें आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, वो है लेजिस्लेशन। अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आपके पास अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा। उसमें से एक साल आपको इफेक्टिव डेट ऑफ सेकंड क्लास का बाद का होना चाहिए। इसमें आपको 2 ही पेपर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन एंड वर्किंग। उसके बाद देख लेते हैं सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी अनरेस्ट्रिक्टेड। अगर आपका क्वालिफिकेशन डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आपके पास ओवरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 4 ईयर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा, जिसमें से 3 ईयर आपका आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ ओवरमैन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, वो है लेजिस्लेशन। अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और आपके पास ओवरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 ईयर्स आपका इफेक्टिव डेट ऑफ ओवरमैन के बाद का होना चाहिए। और इसमें आपको 5 पेपर्स देना पड़ेगा, जिसमें लेजिस्लेशन, वर्किंग, वेंटिलेशन, मशीनरी और सर्वे शामिल है। उसके बाद अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और आपके पास ओवरमैन या माइनिंग सरदार का अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड माइन का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 ईयर्स आपको इफेक्टिव डेट ऑफ सरदार या ओवरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के बाद का होना चाहिए। इसमें आपको 5 पेपर्स देने पड़ेंगे, इसमें लेजिस्लेशन, वर्किंग, वेंटिलेशन, मशीनरी और सर्वे शामिल है। नेक्स्ट सेकंड क्लास मैनेजर रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन अंडर CMR। रेस्ट्रिक्टेड एग्ज़ाम के लिए, सेकंड क्लास एग्ज़ाम के लिए आपको अगर क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और आपके पास ओवरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आपको 4 ईयर अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट माइंस का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिप्लोमा। उसमें से 3 साल चाहिए आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ ओवरमैन सर्टिफिकेट। इसमें आपको एक ही पेपर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन। अगर आपका क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है और आपके पास ओवरमैन अनरेस्ट्रिक्टेड या रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आपको 5 ईयर अंडरग्राउंड या ओपन कास्ट का एक्सपीरियंस चाहिए, जिसमें से 2 ईयर्स आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ ओवरमैन चाहिए। इसमें आपको 4 पेपर देना पड़ेगा, लेजिस्लेशन, वर्किंग, मशीनरी एंड सर्वे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना। अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास फॉर्म भरने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। धन्यवाद।